धनखड़ साहब, आपने मंडी की हालत देख ली है खरखोदे के। एक महिला किसान जो उन्नत किसान है, जो लोकतंत्र को भी समझती है, राजनीति को भी समझती है, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि आपके वायदे पे एतबार करके मैं 4 मंडियों में घूम गई, और चाहे मुझे किसी सांसद के एसडीएम के दरवाजे पे रख के बाजरा बेचना पड़े, लेकिन बाजरा तो एमएसपी के दर पे किसान बेच के रहेगा। हाँ जी, मेरा नाम सुशीला है जी। आप मंडी में कई दिन से घूम रही हैं। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी बाजरे की समस्या है जी। मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई और वो बिक नहीं पा रहा। तो आपके गांव में अटल केंद्र तो खोले हुए हैं? हाँ, अटल केंद्र है, उसमें कोई ना कोई समस्या ही रहती थी, वो हो ही नहीं पाया। उस केंद्र वाले कर्मचारी ने बताया कि आंटी नहीं हो पाया, हो नहीं पाया। तो जब 1 एकड़ की फसल बेचने के लिए आप 4 मंडियों तक घूम चुकी हैं, हाँ जी, तो आप पछतावा आप ये बार बार जाहिर करें कि हमने जिस दिन पैदा करना छोड़ दिया, हाँ हमने जिस दिन राजनीति सीख ली, हाँ जी, तो उस दिन किसान क्यों मेहनत करेगा? हाँ जी। तो आप इसको क्या संदेश दे रहे हैं? जो एमएसपी के वायदे पे आपने फसल बोई थी, आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है कि सरकार? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। ये नीतियाँ, गलत नीतियाँ अपना चला के और किसानों को ठगने के लिए, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए चलाते हैं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, किसान को कमजोर समझने की गलती मत करना प्लीज। कम से कम किसान को कमजोर मत समझिए। किसानों की तरफ से मैं एक बात ठोक बजा के कह रही हूँ, अगर किसान अपने पे आ गया तो किसान धरती में से निकालना जानता है। हर चीज किसान की बिकती है, उसी से दुनिया चलती है। और वो अपना अडानी अंबानी को तो वो हर हाल में मालिक नहीं बनने देगा अपनी जमीन का। आज तो सरकारों के मालिक वही हैं। वो सरकारों के होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो उनके अंडर में रहने की अपनी जमीन को बेच चुके। हम जमींदार हैं, हम अपना जमीन नहीं बेच सकते। हम तो पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो जमीन जो भगवान। तो आप जो वहाँ अनशन कर रहे हैं, आप वहाँ पे महम से संगठन, तो किसान आज या तो खेत में है या मंडी में है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? आज हम खरखोदा मंडी आए, हमने यहाँ धान की दुर्दशा भी देखी, बाजरे की भी देख रहे हैं, कपास की भी वो रखी है, वो देख रहे हैं। देख तो सभी चैनल उठा रहे हैं, अब आप करने क्या जा रहे हो इस पे? हम ओम प्रकाश धनखड़ से और कृषि मंत्री जेपी दलाल से यही पूछना चाहते हैं, पूरे हरियाणा में कोई एक मंडी ऐसी बताओ जिसमें 100% एमएसपी की खरीद हो। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य ही किसान को नहीं मिलेगा तो एमआरपी कहाँ से मिलेगा? ये काले अध्यादेश की सबसे बड़ी चोट है। हम तो एमआरपी की वो कर रहे थे। तो 14 लाख किसान उनके साथ हैं, फिर आप किन की लड़ाई लड़ रहे हो? वे आंकड़ा भूल गए, 1400 को 14 लाख बताने लगे, क्योंकि उनका हमारा तो चोली दामन का साथ है। धनखड़ खाप उनके साथ है, सरव खाप उनके साथ है। कौन कहता धनखड़ खाप साथ है? जिस धनखड़ ठोड़ों की धरती जिसने 105 एकड़ जिसने ठग ली हो, तो आज वो धनखड़ खाप तो साथ हो ही नहीं सकती। आज उन्होंने वाड्रा को चुनौती दी है कि मेरे बादल के 900 एकड़ वापस कर हम दो। ये कहते हैं कि बडेरा भी चोर है जिसने लपेट दिए 900 किले, 105 किले तू भी तो जीम रहा है, कि उसका तो जवाब दे दे। तो हुड्डा साहब ने वहाँ 400 करोड़ की जो उनकी रजिस्ट्री फीस थी, वो भी तो उनकी माफ की थी। ये जो सरकारों का खेल है, क्या वो रेवेन्यू का पैसा आपके घर नहीं आता? हम स्पष्ट आप आंदोलनकारी कह रहे हो कि सरकारों का पैसा है। सरकार किस मंत्री के घर से सरकार पैसा लगा के चलाती है? आपका पैसा, आपका वो बंदोबस्ती व्यवस्था है, और आपके 400 करोड़ हुड्डा साहब ने एक कलम से माफ कर दिए, और 900 एकड़ बादली के आपने वडेरा को दे दिए। तो आज अगर कृषि मंत्री उस जमीन को वापस लेने की बात करते हैं, क्या किसान हित में नहीं है क्या? ये हम ये कह रहे हैं, पहले दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद साफ होना पड़ेगा। वो 900 एकड़ की बात उठाने लगे, पहले 105 एकड़ की तो उठा लो। तो आपके भाइयों ने सम्मानित किया है, उन्होंने वहाँ पे सम्मानित किसने किया है? कुछ दिन पहले सम्मान समारोह था। कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, उसने पगड़ी बांधी है। कोई चौटाला से टिकट मांग रहे थे, उसने इसको टिकट के साथ में पगड़ी बांधी है। कोई धनखड़ काप का प्रधान हो, कोई बारे का प्रधान हो, या कोई और संगठन आया हो, तो क्या नीतियाँ लेंगे आप जो किसान के नाम पे? या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आपके दावे में झूठ है? उनकी तो फितरत में झूठ बोलनी है, फितरत में झूठ बोलनी है।
कि बार बार ये जब एक किसान को कांग्रेसी बताने लगे, ये कहता हूँ कि किसान मंडियों में है। कहीं तो ऐसा तो नहीं एक भाई भाजपा के लिए काम कर रहा है मंत्री बन के, दूसरा भाई आंदोलन में उतर के वो उसके आंदोलन का जो विपक्ष है उसकी भूमिका निभा रहा है। हम इसको खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं। कल तक जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब पीटीआई संगठन इनके पास गए थे और उनके सामने उसने ये कहा कि अगर आपकी नहीं मानते तो बड़ौदा में ऐसे कर दो। इसे ये गुट्ठे का ही जो आज खट्टर साहब 4% पे आगे हैं, वो इस गुट्ठे का ही तो वो है कमाल। तो इसलिए वो बड़ौदा में अंतिम दिनों में नहीं गए, आगे भी नहीं जाएंगे। अंतिम हमें इसको आज से जानते हैं। जिस उसमें हिल्ली में ये रहा तो आज जो उसने हिल्ली में कब्जा करने की कोशिश करी तो 105 एकड़ कैसे छोड़ सकता है ये? तो आप जो मंडियों में आज पानीपत में भी लोग मंडियों के बाहर बैठे हैं, सोनीपत में बाजरे खरीद पे गेट पे ताला लगा दिया, जगह जगह मंडियों में किसानों के पास कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या किसान जो आप बड़े संगठन हैं, आज जब बड़ा मोर्चा है आपका, आप सिरसा के बाद मंडियों के लिए क्या कार्यक्रम लेंगे ताकि ये इनके वायदे के अनुरूप भी और आप अपनी मांगों के अनुरूप बीच में फंसे हुए किसान की फसल बिक जाए? हमारा तो सबसे बड़ा एक ही संकल्प है। 6 तारीख सिरसा के बाद पहले अजय चौटाला को, सिंह चौटाला को करेंगे, रणजीत चौटाला को करेंगे, साथ में गोपाल कांडा को भी करेंगे। किसान उसको तो अगली फसल बोनी है, अगर उसकी फसल नहीं बिकी तो उसके पास आत्महत्या के अलावा क्या रास्ता है? अब ये आज उनको आड़ती आगे पैसा भी नहीं देगा क्योंकि आड़ती खुद खत्म है। आप एक चीज देखो, जो 6 महीने पहले, साल पहले जो चुन के बैठाए हैं, ये राज्यसभा भेज दिया, कोई लोकसभा भेज दिया, कोई विधानसभा भेज दिया। आज उनकी वो हालत है, किसी गांव में घुसने नहीं दे रहे, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं किसान। तो आप मंडी अभियान लेंगे अब उसके बाद? मंडियों जरूरत पड़ी तो किसान के दर जाएंगे कि आज अगर नहीं खड़े हुए तो शायद अगली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।